आपके इर्द गिर्द, आपके गांव में, आपके दोस्तों में इस तरह बच्चे हैं तो इनके पास लेके आए, तो आप इनको लाइलाज ना समझें, इनका इलाज पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल, चैलेंज है, नहीं पॉसिबल। तुम्हारी ऐसी की तैसी, देखो इस तरह मैंने रगड़ा फेरना, देखो ना कैसे माफी ऐसे ऐसे घूम रही, नया जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आ जाता है, जो भी आएगा मेरी नजर में जिसकी वीडियो आ गई उसका तिया पंचा है पूरा, उसको छोड़ना नहीं मैंने। ये छोटा हकीम है, ये देखे छोटे से बड़ी होगी, ये बच्ची बच्ची नहीं चली, ये सिप्पी है, ये भी सिप्पी है, देखे ये छोटी से बड़ी हो गई है, लेकिन नहीं सही हुई, नहीं सही, नहीं सही हुई। हम पागल है, देखते जाए, ये छोटा हकीम है, छोटा हकीम है, मैं बेड पे जाके रख दूंगा। छोटा हकीम देखा है, कहता जी आपके पास हो तो इलाज, इसका इलाज है, तेरे अमेरिका, लंदन, जर्मनी गंदी स्टडी स्थान की कराई, उनके पास नहीं है, तू कहाँ से दिखा लिया है, तेरे पास है। ये देखो, ये चीखे निकलवा रहा है, ये देखो चीखे निकाल रहा है, ये इलाज कर रहा है, ये इलाज कर रहा है, ये इलाज देखो है ऐसा इलाज है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे आपके बच्चों के साथ जुल्म किया जाता है, देखिए कैसे कैसे, ये देखो ये बच्चे को इलाज करेंगे, अल्लाह करे जो बंदा इस बच्चे को देखकर भी इस वीडियो पे अफसोस ना करे और इसे इग्नोर करे। देखिए हड्डियां निकल आई हैं, इग्नोर नहीं किया हमने, आगे कर दी है, ठीक है। देख रहे जो वीडियो जहां तक देनी है मैं दी जा रहा हूँ, देखते जाएं, तिया पंचा पूरा करके रख दूंगा। ये सुने, एक बात पूछनी थी, जिन मरीजों में डायलिसिस होती है, उन मरीजों में नसों का रास्ता कैसे बनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये इंडिया का डॉक्टर है, इसकी पहले भी छितरोले की है, फिर आई वीडियो, फिर छितरोल करने लगा। देखिए इंडिया में कितना मेडिकल को ऐसे हाई फाई फ्री ट्रीटमेंट वहाँ फ्री में दी जाती है, लेकिन छोटा हकीम देखे फ्री इनकी वो क्या बताते हैं, ट्यूनिंग कर रहा है। ट्यूनिंग कैसे जा रहा है इसको मैं बताता हूँ, डायलिसिस कैसे होना है, देखना जरा डायलिसिस में, देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। डिपेंडेंट मरीज, जिस मरीज को हफ्ते में 2, 3, 4 बार डायलिसिस करानी पड़ रही है, जो एंड स्टेज किडनी डिजीज का मरीज है, रीनल फेलियर का मरीज है, उसको बराबर डायलिसिस करनी है। अच्छा, खून की सफाई कितनी देर होगी, कहता है उसको डायलिसिस कर रहे हैं तो उसकी डेली करनी है, अब उसकी खून की सफाई डेली करनी है, लाज नहीं होना सारा सफाई, यानी झाड़ू मारते जाओ, कचरा फिर आ रहा है, झाड़ू मारते जाओ, कचरा आ रहा है। अब कचरा क्यों आ रहा है? जब सफाई कर रहे हो कचरा क्यों आ रहा है? कचरा तो अंदर पैदा हो रहा है, तो कैसे ये इलाज है, इसको इलाज कर मारा तेरी टेंट तक होते थे पुत्रा। तो जो मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई वीडियो बनानी है तो जरा सोच समझ के बना, जाके जो मेरी दिमाग में ना आए कि तू ये काम क्या कर रहा है, कोई नहीं ऐसी चीज। वैसे तो मुझे अल्लाह का इतना, अल्लाह ताला का करम है कि मुझे तकरीबन तुम्हारी सारी काली करतूतों का पता है कि क्या कुछ कर रहे हो और कैसे कैसे कर रहे हो और कैसे कैसे किस काम के लिए कर रहे हो और उससे आगे साइड इफेक्ट क्या कुछ हो रहे हैं, ये मुझे सारी अल्लाह की मेहरबानी से जो स्टडी है। ठीक है, आ जाओ जरा, चलो आओ और आगे मैं तुम्हारी फिर से रोल करता हूँ, आ जाओ। करनी है तो आप जानना चाहते हैं कि खून की सफाई के लिए एक रास्ते से खून लिया जाता है, फिर वो खून डायलिसिस मशीन में जाता है, डायलिसिस मशीन उसको साफ करती है, फिर दूसरे रास्ते से वापस चला जाता है। और जब वो वापस जाता है फिर दोबारा खराब हो रहा है, तो फिर आपकी मशीन का क्या काम हुआ? वो जब वापस जा रहा है वो खून खराब हो रहा है, साथ खराब होने के साथ साथ क्या बाकी ऑर्गनों को भी तबाह कर रहा है। ये कैसे, ये किसी ने बताया तुमको? ये भी छोटा हकीम बताएगा तुम्हारी ऐसी। सुनाओ, ये जो पाकिस्तान में डायलिसिस मशीनें सारा कुछ कर रहे हैं ना, जो डायलिसिस फ्री तो फलाना फ्री, देखो ना तुम्हारी मैं कैसे जबरदस्ती करता हूँ। सुने तो रास्ता कैसे बनावे, इसका आंसर ये है कि डायलिसिस के लिए सबसे पहले जो सिंपलेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि मोटी नस को कैनुलेट कर लेते हैं, और मोटी नस को कैनुलेट करके 1 या 2 डायलिसिस के सेशन कर सकते हैं। पर जब ऐसा लगता है कि डायलिसिस लंबा चलने वाली है तो उस स्थिति में हम लोगों को कुछ कैथेटर्स डालने पड़ते हैं। तो साधारण तरीके से जो कैथेटर जाता है उसको डायलिसिस कैथेटर कहते हैं, जो यहाँ से जाता है गर्दन से, और गर्दन में किस वेन से जाता है? इंटरनल जुगुलर वेन। बोलिए, इंटरनल जुगुलर वेन से जाता है। अब इंटरनल जुगुलर वेन के अलावा दूसरा रास्ता है सब क्लेवियन वेन। कौन सा रास्ता है? सब क्लेवियन वेन, क्लेविकल के नीचे वाला, कॉलर बोन के नीचे वेन होती है, इससे जाता है। तो ये 2 बड़े मेजर तरीके हैं। अच्छा, अगर इनमें अब इस दोनों तरीकों से इससे पूछो कि उसके बाद उसको जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, ये बताओ। बताओ, तेरे खोते की ऐसी की तैसी जो तुम ये इधर से वेन से काट के एक इधर पैप लगा दोगे तो एक इधर पैप लगा दोगे, उसके बाद जो उसको प्रॉब्लम नहीं आई है वो क्या प्रॉब्लम है जिससे उसको नई बीमारी एक पैदा हो रही है, वो क्या है? अब यहाँ पे ये पता क्या जवाब देंगे? जी हमारा काम है डायलिसिस करना, हमारा काम है, हमने पैप इधर से लगा दिया, पैप इधर से लगा के जनाब ये मशीन में जा रहा है, इधर से वापस जा रहा है,
और ये खून साफ होकर जनाब दोबारा जा रहा है। तो और जो इन्होंने पैप लगाया है, ये जो तरीकेकार इसमें कर रहे हैं, और उसके बाद जो आपके जिस्म के साथ अंदर जो आपके सिस्टम खराब हो रहा है, वो क्या हो रहा है मैंने बताना नहीं, वो इससे पूछो वो क्या हो रहा है। तेरे ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें देखो कैसे कैसे रगड़ा फेरता हूँ। वो जनाब हमारी वजह से नहीं आया, खोते के बच्चे, वो आए तुम्हारी वजह से है। क्यों पंगा लिया ये इंसानी जिस्म बंद डब्बी को, ये कोई नट बोल लगे हैं, क्यों पंगा लिया? वो है तुम्हारी खाली करतूतों की वजह से, क्योंकि शैतान की स्टडी है। तुम तो वैसे भी इस्लाम से फारिग हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें कैसे इल्म आएगा? ये तो इल्म वाले के पास जाना पड़ता है, तो फिर जाके समझ लगती कि ये इधर से काम ये नहीं करना, ठीक है, लगी समझ। ये मैंने अभी एक बताया, आगे फिर एक और में आप एक नस डाल देते हैं, कैथेटर तो करीब 1.5-2 महीने आपका आराम से चल जाता है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मरीज को लंबे समय तक डायलिसिस की जरूरत पड़नी है, तो फिर तीसरा रास्ता जो होता है उसको कहते हैं परमाकैथ। क्या कहते हैं? परमाकैथ। परमाकैथ का मतलब है परमानेंट टाइप ऑफ कैथेटर। ये 6-8 महीने चल सकता है। ये भी इंटरनल जुगुलर के ही थ्रू जाता है, पर ये खाल के नीचे नीचे रास्ता बना देते हैं और ये बॉडी का एक पार्ट हो जाता है, तो इसमें बहुत लंबे समय तक डायलिसिस होती है। कई बार जब मरीज को डायलिसिस करते ही जाड़ा देके बुखार आने लगता है, तो इसका मतलब होता है कि परमाकैथ इन्फेक्ट होने लगा है, तो हम फिर ब्लड कल्चर वगैरह भेजते हैं। अगर इन्फेक्शन की पुष्टि होती है तो उसको निकाला जाता है। तो ये तो वो सारे तरीके हैं जिनमें कैथेटर अलग से डाला जा रहा है, चाहे इस नस में डाले, चाहे इस नस में डाले, चाहे ऊपर से डाले, चाहे अंदर से डाले। अब इसके बाद चाहे किसी से भी आ जाओ, किसी से भी, चाहे उधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, नीचे से जा जाओ, फलाने जी जा जाओ, चाहे पेरिटोनियम खा लो, चाहे पेट से खा लो, जो भी खा लो, तुम्हें पता है उसके बाद आगे क्या प्रॉब्लम आती है? आगे हेडमास्टर बैठे हैं, हकीम बैठे हैं, तिब्बे नबी के सिपाही बैठे हैं, तो वो जो उसके साथ उसको जो उसके दूसरे मर्ज में गिरफ्तार हो रहा है,